हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं। 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर हर एक यूनिट का सॉल्व करवाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया है। 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने उसको देखा है तो कम से कम अगर आप लोग उतना तैयार कर लेंगे तो आप लोग जान लीजिए यूनिट फर्स्ट टोटल आप लोग का कवर तैयार हो जाएगा। टोटल आप लोग का उसी क्वेश्चन में तैयार हो जाएगा और उस यूनिट में उन सभी क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो उसी तरीके से दोस्तों, आज हम यूनिट सेकंड का स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस तरीके से इस यूनिट से 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, 7 नंबर के बन सकते हैं और 10 नंबर के बन सकते हैं। टोटल कंप्लीट आप लोग का यूनिट यहीं पे तैयार हो जाएगा अगर इतने सभी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे जितना क्वेश्चन आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। और सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके सॉल्व भी करवाऊंगा इसी ही लेक्चर में। तो ध्यान से आप लोग लेक्चर को पूरा देखना और एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर आप लोग का यूनिट ही है। उसके बाद देखिए कंडेंसन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, ग्लासी स्टेट क्या होता है। ये कुछ क्वेश्चन हो गए आप लोगों के 2 नंबर के। अब देखिए 10 नंबर के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट ए डिटेल नोट ऑन गैसियस लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुसैक लॉ, एवोगाद्रो लॉ। तो ये जो कुछ यहाँ पे लॉ पूछे गए हैं, ये एग्जामिनेशन में हर बार कभी कभी 7 नंबर में पूछ लेता है कि राइट नोट ऑन गेलुसैक लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर बॉयल्स लॉ, गेलुसैक लॉ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आज ये 10 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी टोटल लॉ पूछ लेता है। ठीक, तो इसको भी हम लोग अभी देखेंगे कैसे कैसे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन हो गए 10 नंबर के बन सकते हैं। 7 नंबर के देखिए राइट ए नोट ऑन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है इसके बारे में कुछ लिखना है आप लोग को। राइट ए नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल। उसके बाद व्हाट इज एरोसॉल। एरोसॉल या फिर इनहेलर जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एमार्फस। क्या होता है क्रिस्टल, क्या होता है एमार्फस, इसके बारे में, दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टेट ऑफ मैटर। तो 60 नोट लिखना है स्टेट ऑफ मैटर में। तो आप लोग सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया हूँ। स्टेट ऑफ मैटर समझने के पहले आप लोग समझेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर मीन्स होता है पदार्थ जो कि कुछ क्या करे, देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ, जिसके पास कुछ भार हो और वो कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम लोग कहते हैं मैटर। तो क्या लिख सकते हैं, विच है सम मास, जिसके पास कुछ मास हो, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो कि कुछ स्पेस को घेरता हो, उसे हम लोग कहते हैं मैटर। और हमारा मैटर जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा हो गया गैस, जो कि बहुत कम स्पेस घेरता है। सॉलिड में स्पेस नहीं होता है, लिक्विड में कुछ स्पेस होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस रहते हैं, ये उड़ता रहता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कुछ अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, इसको आसानी से लिख भी सकते हैं। ये 3 टाइप के देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, ये आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग को जो अच्छा लगे, ये भी स्टेट ऑफ मैटर में ये भी 60 नोट करके लिख सकते हैं 2 नंबर में अगर पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया, व्हाट इज कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि गैस हमारा कन्वर्ट होता है लिक्विड में और डिक्रीज होता है किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा ये डिक्रीज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। देखिए दोस्तों, जो सॉलिड अगर लिखेंगे तो ये आप लोग को नहीं देखना है कि कितना लिख रहे हैं। जब सीधा सीधा पूछता है कंडेंसेशन क्या होता है तो इसके बारे में आप लोगों को लिख देना है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, किसके द्वारा, बाय डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिक्रीज होने के द्वारा हमारा ये गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज फ्रीजिंग।
फ्रीजिंग क्या होता है? तो देखिए फ्रीजिंग में आप लोग फ्रीज जानते हैं ना, फ्रीज क्या होता है? तो फ्रीजिंग में हमारा क्या होता है, लिक्विड हमारा कन्वर्ट होता है सॉलिड में। जैसे आप लोग फ्रिज में पानी को रख देते हैं ऊपर में और फ्रिज को चालू कर देते हैं और सुबह को चालू करेंगे और अगर एक बार उसको फुल कर देते हैं तो 1 घंटे के अंदर आपका जो सॉलिड वो लिक्विड फॉर्म में रहता है वाटर, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो फ्रीजिंग वही होता है, अपने तरीके से समझेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक, ये लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब देखिए सब्लिमेशन क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तब आप लोग को बताऊंगा। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में विदाउट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वह प्रोसेस होता है कि किसी भी चीज़, जैसे कोई भी सॉलिड चीज़ है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में और उड़ जाता है। जैसे आप लोगों ने पूजा करने जाते हैं तो कपूर जलाते हैं, कपूर ऐसे लेके जलाएं, माचिस लगा के इसको लाइटर से जला देते हैं तो ये डायरेक्टली उड़ने लगता है। ये नहीं कि यहाँ तक पूरा ये फैल जाएगा, ये फैलता नहीं, इतने में ही जल के और ये तुरंत डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट होने लगता है गैस में। तो जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल बेस्ट है कैंपर मीन्स कपूर। ठीक, इतना समझ में आ गया। फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो सॉलिड में, उसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें? गैस में। बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है, सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिपोजिशन। देखिए हम लोगों ने अभी देख लिया स्टेट ऑफ मैटर, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, उसके बाद सब्लिमेशन देख लिया। अब डिपोजिशन क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्या होता है डिपोजिशन? देखिए डिपोजिशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, देखिए गैस को जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड बनता है, यही हमारा होता है डिपोजिशन। समझ रहे हैं आप लोग? गैस को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो डायरेक्टली क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है, उसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। ठीक, तो यही आप लोग लिख सकते हैं व्हेन गैस इज कूल देन दैट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस को कूल करने पर, टेम्परेचर उसका लो करने पर जो कन्वर्ट होता है सॉलिड में, दैट इज कॉल्ड ए डिपोजिशन। समझ गए आप लोग? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या होता है? तो मेल्टिंग के बारे में देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं इसका भी आंसर कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये प्रोसेस में सॉलिड हमारा कन्वर्ट होता है लिक्विड में बाय इंक्रीजिंग हीट। जब हीट को बढ़ाते हैं तो हमारा सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। जैसे किसी भी चीज़ को आप लोग हीट करते हैं सॉलिड चीज़ को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? वेपोराइजेशन। डिफाइन वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन क्या होता है इसके बारे में देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। जब हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगता है उसे हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन को बॉइलिंग भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। जैसे आप लोग कभी चाय बनाए हैं, चाय बनाते हैं तो देखते हैं, या फिर चावल बनाए हैं, चावल के ऊपर जब रख देते हैं एक प्लेट तो धीरे धीरे करके वो प्लेट को उठाने लगता है ऊपर की तरफ। तो ऊपर उठाने लगता है, किसके द्वारा ऊपर उठाने लगता है? वेपर, जो हमारा वाटर रहता है उसमें चावल में, वो धीरे धीरे करके उड़ने लगता है और गैस बना करके वो उसको क्या करने लगता है? प्रेशर देने लगता है, ऊपर की तरफ ढकेलने लगता है और बाहर निकलने लगता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपर में कन्वर्ट होकर के उड़ने लगता है। अच्छा, ग्लासी स्टेट क्या होता है? व्हाट इज ग्लासी स्टेट? तो ग्लासी स्टेट को आप लोग थोड़ा सा हिंदी में समझ लीजिए। हिंदी में समझ जाएंगे तो आप लोग इसको अपने से भी बना के लिख सकते हैं। देखिए जब किसी भी लिक्विड को सुपर कोल्ड कंडीशन में रख दिया जाए तो जो होता है वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज को क्या करने लगता है? शो करने लगता है, दिखाने लगता है। समझ गए आप लोग? लिक्विड को सुपर कर दिया जाए, सुपर कोल्ड कंडीशन में रख दिया जाए, सुपर में ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में अगर रख दिया जाता है तो क्या करता है? सॉलिड की प्रॉपर्टीज को शो करने लगता है, दिखाने लगता है, उसे हम लोग कहते हैं ग्लासी स्टेट। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग? व्हेन एनी लिक्विड इज सुपर कोल्ड कंडीशन इज टेक, देन
सॉलिड इज शो इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टीज को क्या करने लगता है, शो करने लगता है, दिखाने लगता है, देन दैट इज कॉल्ड एज ग्लासी स्टेट। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कांच। जैसे आप लोग देखते हैं ना, ये कांच के आप लोग जान रहे हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक। मिरर, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहला क्वेश्चन, राइट डिटेल नोट ऑन गैसियस लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ एंड एवोगाद्रो लॉ। तो इतने लॉ आप लोगों को इस यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, 5 लॉ आप लोग अगर तैयार कर लिए हैं तो आप लोग समझिए इस यूनिट में आप लोगों का बहुत तैयार हो गया है। तो ये 5 लॉ आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को सुनिए, वे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलिए तब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैसियस लॉ। तो गैसियस लॉ क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया हूँ, इसको आप लोग समझिए तब समझ जाएंगे। तो गैसियस लॉ में हेडिंग डालेंगे गैसियस लॉ, इसमें क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं। गैसियस लॉ में आप लोग ये लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं जो हिंदी में लिख दिया हूँ इसको लिख सकते हैं गैसियस लॉ में इन तीनों के कौन कौन से, वी पी टी। अब वी क्या होता है, पी क्या होता है, अभी आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए पहले गैसियस लॉ में इन तीनों में से किसी भी एक को कांस्टेंट कर देते हैं तो दोनों के बीच के रिश्ता बताता है। जैसे टी कांस्टेंट हो गया, पी वी के बीच का रिश्ता क्या है। अब V यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो PT के बीच का क्या रिश्ता है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो VT के बीच का क्या रिश्ता है। तो यही सभी के तीनों के बीच के रिश्ता को बताता है, जो वही हमारा होता है गैसियस लॉ, ठीक। सीधा सीधा लिख सकते हैं किसी भी गैस का नेचर इन तीनों पर डिपेंड करता है, और ये तीनों प्रोसेस वेरिएबल होते हैं, इनके बदल जाने पर गैस का नेचर भी बदल जाता है। जो हमारा P होता है प्रेशर होता है, V जो होता है वॉल्यूम होता है, और T जो होता है टेम्परेचर होता है, ठीक। अब हम लोग अगला बात करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ का। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो चार्ल्स लॉ हेडिंग डालेंगे, इसको यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अनुसार एट द कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाता है, द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के वॉल्यूम पर, देन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा मतलब आप लोग को जो बताना चाहता हूँ, तो चार्ल्स लॉ में हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बॉयल्स में हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे V बच जाता है। गे-लुसैक में हमारा V कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। तो चार्ल्स लॉ में हमने बताया है कि हमारा कांस्टेंट होगा, चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, तो हमारा VT बचता है। तो V प्रोपोर्शनल T, VT हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। VT इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन हमारा, P कांस्टेंट है हमारा चार्ल्स लॉ में, ठीक। तो ये हो गया। अभी कोई पूछ ले राइट दी फार्मूला ऑफ गे-लुसैक लॉ, तो गे-लुसैक लॉ में हमारा यही होता है, ठीक। इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ का इक्वेशन आप लोग ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बॉयल्स लॉ में क्या लिखेंगे, बॉयल्स लॉ में बाल्टी, यहाँ पे हमारा बॉयल्स लॉ को आप लोग शॉर्ट में बाल्टी भी समझ सकते हैं, टी लास्ट में आया तो टी हमारा इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ एनी गैस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। अब जब हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर को, देन वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। व्हेन वी डिक्रीज दी प्रेशर, और जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स हमारा टी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। गे-लुसैक लॉ की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे गे-लुसैक लॉ में हमारा V कांस्टेंट रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम द टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यहाँ पे हमारा V कांस्टेंट है तो T प्रोपोर्शनल टू P एंड PT अपॉन कांस्टेंट, P1 अपॉन T1 और P2 अपॉन T2। ये इक्वेशन हो गया गे-लुसैक लॉ का, ठीक। और लास्ट एवोगाद्रो लॉ, ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रो लॉ, एवोगाद्रो लॉ के अनुसार
इफ एट द सेम टेम्परेचर, यदि हम सेम टेम्परेचर पर, इफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को डिफरेंट गैसियस एंड सेम द नंबर ऑफ मोल विथ आल्सो भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। P1 V1 इक्वल टू N1 एंड P2 V2 अपन इक्वल टू N2। ठीक, तो ये आप लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये आप लोगों का टोटल हो गया, क्या हो गया इसका राइट आंसर। हम लोगों ने कौन कौन सा देखा है ला, गैसियस ला, चार्ल्स ला, बॉयल्स ला, गै-लुसैक ला एंड एवोगाद्रो ला। तो सीधा सीधा हमने आप लोगों को एक और बताया है, चार्ल्स ला में हमारा क्या होता है, चार्ल्स में हमारा P कांस्टेंट हो जाता है और बॉयल्स में हमारा T कांस्टेंट हो जाता है, गै-लुसैक ला में हमारा V कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। राइट ए नोट ऑन सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग एक पॉइंट तो लिख ही सकते हैं, सब्लिमेशन के बारे में आप लोगों को देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को सेक्शन ए में ही बताया है 2 नंबर में कि जब कोई भी सॉलिड है जैसे, अब वो डायरेक्टली हमारा हीट देने पर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर में, उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसके बारे में सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया हूँ, स्ट्रक्चर को आप लोग समझिए। तो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट में देखिए, इनमें यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लिख जाऊँ कि इनमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों इक्विलिब्रियम अवस्था में रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, तो जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाता है तो हमारा वेपर जो होता है ये क्या होता है, मतलब गैस में बन करके उड़ने लगते हैं। ठीक, और देखिए जब टेम्परेचर भी लो हो जाता है और प्रेशर भी लो हो जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक, और जब हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ये पहले लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। जैसे किसी भी सॉलिड का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों अचानक बढ़ा देते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। डायरेक्टली सॉलिड से बदल जाता है हमारा, दोनों बढ़ जाता है, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है तो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर किसी भी लिक्विड को हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, किसी भी लिक्विड का हम प्रेशर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। किसी भी लिक्विड का प्रेशर अगर हम बढ़ा देते हैं और उसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो वो अवस्था हमारा होता है लिक्विड, तो वो लिक्विड में बदल जाता है। और यदि हम टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को घटा देते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को घटा देते हैं तो वो हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को बढ़ा देते हैं और तो वो डायरेक्टली सॉलिड से हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक, और यदि हम किसी लिक्विड का प्रेशर को बढ़ा देते हैं और उसके टेम्परेचर को घटा देते हैं तो वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक, और यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को घटा देते हैं तो वो हमारा सॉलिड के फॉर्म में रहता है। यही आप लोग को सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट में बनाना है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं, ये बनाना चाहते हैं ये बना सकते हैं, दोनों में से जो आप लोग को आसान लगे वो आप लोग बना सकते हैं। और इसके बारे में 1-2 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वैसे PDF बना के आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोग लिख लेना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अगला क्या है इसमें दिया गया है, क्रिटिकल पॉइंट। सब्लिमेटल क्रिटिकल पॉइंट हो गया यूटेक्टिक मिक्सचर। अब यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, तो यूटेक्टिक मिक्सचर में आप लोग ये लिख सकते हैं कि ऐसा कोई भी 2 पाउडर का मिक्सचर जिनको हम आपस में मिलाने पर उनके गलनांक आपस में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और वो सामान्य ताप पर लिक्विड के फॉर्म में बदल जाते हैं। सामान्य ताप पर वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड के फॉर्म में बदल जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। जैसे यहाँ पे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, दोनों को आपस में जब मिलाते हैं
तो क्या होता है, सामान्य ताप पर वो लिक्विड के फॉर्म में बदल जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ये जो होता है टेम्परेचर, वो क्या होते हैं, दोनों को क्या लिखा गया है कि ऐसा दो पाउडर जिनको आपस में क्या करते हैं, मिक्सचर करते हैं, मिलाने पर वो सामान्य ताप पर लिक्विड के फॉर्म में बदल जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 1-2 पॉइंट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अगला बात करने जा रहे हैं हम लोग सेक्शन सी की, जो 7 नंबर के हैं। तो क्या है, लेटेंट हीट, राइट ए नोट ऑन लेटेंट हीट। चलिए देखते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा। कोई भी लिक्विड एक ऐसे कंडीशन में आती है जो हीट बढ़ाने पर, हीट को एब्जॉर्ब करने पर उसका जो होता है टेम्परेचर, वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। जैसे कोई भी लिक्विड हो गया, एक ऐसी कंडीशन में आती है जिसका हीट हम लोग बढ़ाने पर वो हीट को क्या करने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने पर उसका जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज नहीं होता है, और वो उनका यूज अपने फेज को कन्वर्ट करने में, जैसे लिक्विड से गैस में होने लगता है। तो इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, जो कि हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। एंड लेटेंट हीट को डिफाइन करने सकते हैं आप लोग। जैसे लेटेंट हीट को डिफाइन करना है, तो अगर सीधा सीधा आप लोग लेटेंट हीट के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसी भी मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वो हीट जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए एंड टेम्परेचर में इंक्रीज ना हो, टेम्परेचर हमारा बढ़े ना, और वो एनर्जी अपने फेज को चेंज करने के लिए यूज करने लगे, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय एनी सब्सटेंस टू चेंज द फेज इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक, ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको आराम से लिख भी सकते हैं। ठीक, चलिए हिंदी में भी लिख दिया हूँ, देखिए इसको भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं समझने के लिए आप लोग, और ये इतना लिख लेना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राइट ए नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल। आप देखिए लिक्विड क्रिस्टल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो लिक्विड क्रिस्टल के बारे में हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, लिक्विड क्रिस्टल आर दोज स्टेज। लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसा स्टेज होता है इन विच, जिसमें मटेरियल वेयर बोथ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज आर सॉलिड। ये दो प्रॉपर्टीज में होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड में होते हैं, एज वेल एज सम प्रॉपर्टीज किस में होते हैं, लिक्विड में। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। इसमें कुछ हमारे क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में रहते हैं और कुछ लिक्विड के फॉर्म में क्रिस्टल रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ठीक, और ये लिक्विड क्रिस्टल हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक, दूसरा होता है निमेटिक, और तीसरा होता है कोलेस्ट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, इसमें ऑल प्रॉपर्टीज सेम नेचर का होता है और इसका अरेंजमेंट जो होता है ये सेम होता है, इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक। इसमें जो सब प्रॉपर्टीज हैं एकदम सेम आकार के, ऐसे एकदम सेम बने रहते हैं। ठीक, निमेटिक में क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं सेम नहीं होते हैं, ओनली इसके अरेंजमेंट जो होते हैं सेम, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं ये सेम रहेंगे, लेकिन इसका अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से है। देखिए कुछ उल्टा है, कुछ सीधा है, इसका अरेंजमेंट सेम नहीं रहेगा। कोलेस्ट्रिक में इसमें अरेंजमेंट भी सेम नहीं होता है और पार्टिकल्स भी सेम नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा होता है कोलेस्ट्रिक। इसके बारे में 2-2 लाइन आप लोग को लिख देना है। पहले लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं लिक्विड क्रिस्टल, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन लिख देना है। व्हाट इज एरोसॉल इनहेलर, क्या होता है एरोसॉल, देखते हैं अब। एरोसॉल इनहेलर मीन्स होता है कुछ ड्रॉप्स की तरह होते हैं जो स्प्रे किया जाता है, वही हमारा होता है एरोसॉल। ठीक, देखिए एरोसॉल जो हमारे ये निकल रहा है स्प्रे की तरह वही होता है। तो एरोसॉल के बारे में डिफिनीशन बहुत ही आसान वर्ड में दिया गया है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, एक पॉइंट यहाँ पे 1-2 पॉइंट और दिए गए हैं, इसको भी कुछ पॉइंट अगर आप लोग शार्ट करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, 1-2 पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस। तो क्या होते हैं क्रिस्टलाइन और क्या होते हैं एमार्फस, तो चलिए देखते हैं ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है आप लोग को पता है, नहीं पता है तो ये डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक,
क्या लिख सकते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन का साइज जो होता है, शेप होता है, वो फिक्स होता है। एमार्फस का शेप फिक्स नहीं होता है, इसका साइज फिक्स होता है, इसका साइज फिक्स नहीं होता है। इसका पैटर्न फिक्स होता है, इसका पैटर्न भी फिक्स नहीं होता है। ठीक, समझ गए आप लोग। और IMS इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। एडिज स्मूथ होता है और ये रफनेस होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये शार्प होता है और ये वाइड रेज होता है, इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मैंने आप लोगों को वैसे ही यूनिट फर्स्ट में बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हिंदी में एक पॉइंट लिख दिया हूँ कि ऐसे सॉलिड जिसका शेप फिक्स नहीं होता है, वो लगातार बदलता रहता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का डिफिनीशन आप लोग को याद होना चाहिए कि ऐसा कोई भी सॉलिड जिसका शेप फिक्स नहीं होता है, वो लगातार बदलता रहता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में थोड़ा सा हिंदी आप लोग को लिख दिया हूँ, अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 2 टोटल कंप्लीट आप लोग का करवा दिया हूँ। कम से कम इतना आप लोग कर लेंगे तो यूनिट सेकंड आप लोग का टोटल कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।